एक विशाल गर्जन करते समुद्र के किनारे एक अकेला प्रकाश स्तंभ खड़ा था। वर्षों से इसने अनगिनत तूफानों का सामना किया था, जहाजों को खतरनाक जलमार्गों से सुरक्षित निकालने में मदद की थी। इस प्रकाश स्तंभ की देखभाल मेरा करती थी, एक युवती जो शांत लेकिन मजबूत थी और जिसके दिल में अनगिनत सपने थे। मेरा ने यह प्रकाश स्तंभ अपने पिता से विरासत में पाया था। उनके पिता को विश्वास था कि यह मेरा की नियति है कि वह इसकी रोशनी हमेशा जलाए रखे। लेकिन मेरा अक्सर अनंत क्षितिज की ओर देखती थी, लहरों के पार एक अलग जीवन की चाह रखती थी। मैं इससे कहीं ज्यादा के लिए बनी हूँ, वह खुद से फुसफुसाती जब समुद्री हवा उसकी बालों को उलझा देती। एक तूफानी रात रेडियो पर एक संकट संदेश गूंजा। एक जहाज भयंकर लहरों में खो गया था और उसका दल रास्ता खोज पाने में असमर्थ था। मेरा जल्दी से कंट्रोल रूम की ओर भागी और तूफान को चीरने के लिए प्रकाश को समायोजित करने लगी। लेकिन अचानक प्रकाश मध्यम पड़ने लगा, पुरानी मशीनरी कराने लगी और प्रकाश की किरण धीमी हो गई। मेरा का दिल घबराहट से भर गया। प्रकाश स्तंभ के बिना जहाज का डूबना तय था। उसके पास दो विकल्प थे, या तो इंतजार करे कि प्रकाश खुद ठीक हो जाए, या तूफान के बीच शीर्ष पर जाकर हाथ से लेंस को समायोजित करे। एक खतरनाक काम। मेरा के हाथ काम रहे थे, लेकिन उसने तय कर लिया। एक लालटेन उठाकर वह घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हर कदम पर सीढ़ियां हिल रही थीं और टावर के चारों ओर तेज हवाएं गूंज रही थीं। शीर्ष पर पहुंचकर हवा ने उसे झकझोर दिया। बारिश उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। नीचे समुद्र एक क्रोधित राक्षस की तरह उफन रहा था, जहाज को निगलने के लिए तैयार। संकल्प के साथ मेरा ने लेंस को अपने हाथों से समायोजित किया, इसे टूटी हुई मशीनरी के साथ संरेखित किया। प्रकाश की किरण एक बार फिर से फूट पड़ी, तूफान को चीरते हुए। कुछ ही क्षणों में जहाज के कप्तान का संदेश आया, हमें रोशनी दिखाई दे रही है, हम सुरक्षित दिशा में बढ़ रहे हैं। थकी हुई लेकिन विजयी मेरा सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने तूफान का सामना किया था और वह जीत गई थी। सुबह जब सूरज उगा, मेरा किनारे पर खड़ी थी, जहाज को सुरक्षित डॉक करते हुए देख रही थी। पहली बार उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे प्रकाश स्तंभ छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए। उसके सपने क्षितिज के पार नहीं थे, वे वहीं थे जहां वह खड़ी थी, दूसरों को जीवन के तूफानों से पार लगाने में मदद कर रही थी। कई बार हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें अपनाने और वहीं बदलाव लाने में होता है जहां हम हैं।